नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा पॉइंट लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे 1700 जिसमें हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीए, किसी स्टेट पीसीएस हो, तो इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में फ़ायदा होंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, कहता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, जाकर उसको देखें। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पृथक्करण मतलब अलग अलग किया गया। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य दोनों का अलग अलग मतलब विभाजन किया गया। ठीक है, 1784 का इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। दूसरा क्या है, 1784 के तहत ही नियंत्रण बोर्ड या परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड और परिषद का गठन किया गया। ये दोनों दोस्तों एक ही बात है, इसी का लॉन्ग टर्म है। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। व्यापारिक चीजों में मतलब वो काम कर सकते थे, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। किसके लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम क्या कहता है। ठीक है, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब गवर्नर जनरल को विशेष किसी मुसीबत, कोई ऐसा काम हो जाए, ठीक है, विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद का निर्णय को जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको खत्म करने का, ठीक है, या कोई नया निर्णय लाने का, ठीक है, अधिकार प्रदान किया गया। किसके तहत, 1786 के अधिनियम के तहत। इसको याद करेंगे, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, क्योंकि गवर्नर तो 1773 में ही हो चुका था, हम लोग कब देख रहे हैं, 1786 देख रहे हैं। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। पहला पॉइंट 1786 में देखेंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। क्या किया गया, इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान किया गया। आपसे दोस्तों सवाल रहेगा, किस एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1786। क्या हो जाएगा, 1786। आपसे सवाल रहेगा, किस एक्ट के या अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, 1786 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्रदान किए गए, तो लॉर्ड कर्नवालिस को। ये दोनों अधिकार, ठीक है, कौन से दोनों अधिकार, प्रधान गवर्नर जनरल का और प्रधान सेनापति का। सवाल ये रहेगा कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसको प्रदान की गई, लॉर्ड कर्नवालिस को। किस अधिनियम के तहत, तो 1786 के अधिनियम के तहत। तो मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फिर देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, याद करेंगे। इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी 1784 के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। पहला पॉइंट 1784 में हम लोग चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें नियंत्रण बोर्ड या परिषद का गठन किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 1784 में इसमें नियंत्रण बोर्ड या परिषद का गठन किया गया। ठीक है,
तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है 1784 में, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। ठीक है, इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों इसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों में दिया गया, परंतु राजनीतिक मामलों में नहीं दिया गया। ठीक है, राजनीतिक मामलों में कौन करेगा? तो नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया राजनीतिक मामलों में। अब आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, निरस्त करने या लागू करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई, मतलब उसके पास कितना पद हो गया? एक तो गवर्नर जनरल का पद, दूसरा प्रधान सेनापति का पद। ठीक है, किसको मिला? गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो 2 पद हो गया, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिला? लॉर्ड कर्नवालिस को। किस अधिनियम के तहत? तो 1786 के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों रहने देते हैं, बताइए हमारा ये प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।